जय माता दी। नवरात्र के 9 दिनों में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। 2 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक छोटी कन्याओं का पूजन का विशेष महत्व है। वैसे तो 11 वर्ष तक की कन्या का पूजा होता है। तो 9 दिनों तक इन नन्ही कन्याओं को अगर आप सुंदर उपहार देकर इनका दिल जीत लेते हैं तो इनके माध्यम से नौ दुर्गा को भी प्रसन्न किया जा सकता है। पुराणों की अगर हम माने तो 9 दिनों तक कन्याओं को विशेष प्रकार की वस्तु भेंट देने का विधान है। लेकिन उसके पहले एक और बात जान लें। नवरात्रि सौंदर्य का पर्व है। नवरात्र यानी उमंग, खिलखिल जाने का पर्व, यानी एकदम से खुशियां आने का पर्व है। 9 दिनों तक दैवीय शक्ति मनुष्य लोक के भ्रमण के लिए आती हैं और माँ दुर्गा का चूंकि पृथ्वी लोक मायका है तो वो मायका आती हैं और इन दिनों की गई पूजा उपासना से देवी भक्तों पर प्रसन्न होती हैं। लेकिन अगर हम पुराणों की माने तो मात्र श्लोक का पाठ करने से, मंत्र जप करने से, उपवास करने से, हवन से देवी को प्रसन्न आप नहीं कर सकते, बल्कि अगर आप नन्ही कन्याओं का पूजन करते हैं, उनको प्रसन्न कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले लेते हैं, तो फिर माता रानी को आप आसानी से मना सकते हैं। आज हम आपको सिर्फ यही नहीं बताएंगे कि कौन सी तिथि को क्या भेंट करें, बल्कि आज हम ये भी बताएंगे कि उन नन्ही कन्याओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप कैसे और क्या करें। देखिए, 9 दिन माँ के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है और कन्या जो है, छोटी कन्या, वो माँ के हर स्वरूप इनमें निवास करती है। शास्त्र कहता है कि जन्म का 1 वर्ष बीतने के पश्चात कन्या को कुंवारी की संज्ञा दी जाती है। 2 वर्ष की कन्या को कुमारी, 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी और 6 वर्ष की कन्या को कालिका कहा जाता है। 7 वर्ष की कन्या को चंडिका और 8 वर्ष को सांभवी, 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा माना जाता है। तो नवरात्र में एक कन्या एक तरह की अव्यक्त ऊर्जा का प्रतीक होती हैं और उनकी पूजा से यह ऊर्जा सक्रिय हो जाती हैं। इनकी पूजा करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलने लगता है। तो कन्या पूजन का विधि क्या है? देखिए, हम आपको बता दें, पहले दिन आप कन्या को लाल पुष्प भेंट कीजिएगा और नवरात्र के दूसरे दिन उन्हें फल दीजिएगा। क्योंकि 9वीं तिथि के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है, लेकिन 9 दिनों में आप कन्याओं को उनके मनपसंद भोजन से उनको संतुष्ट कर सकते हैं। नवरात्र के तीसरे दिन कन्या को खीर खिलाइए और नवरात्र के जो चौथा दिन है उस दिन आप कुंवारी कन्या जो होती हैं, जो 4 साल की कन्या है, उनको आप रिबन या फिर फीता, इस टाइप का कोई चीज़ ऐसा गिफ्ट दें जो चमकीला हो, जो खूबसूरत हो। और जो 5वां नवरात्र है, इस दिन आप माता रानी को मनाने के लिए, चूँकि कन्या के माध्यम से आप माता रानी को भेंट कर रहे हैं, मन में ऐसा भाव रखते हुए आप उनको खिलौने दे सकते हैं ताकि वो कन्याएं खेलें। वैसे भी 5वां स्वरूप माँ का संतान देने वाला है, तो संतान के खुशहाली के लिए भी आप ये समझ लें कि आपने माँ को भेंट की। और छठे स्वरूप के दिन बच्चों में आप जो छोटी कन्याएं हैं उनको आप जो गिफ्ट के तौर पर पढ़ने लिखने की सामग्री आप दे सकते हैं। और 7वें तिथि के दिन, नवरात्र के जो 7वां तिथि है, इस दिन आप छोटी कन्याओं को देखिए उनके चरण पखारिए और उनके चरण पखार कर उनको आलता वगैरह से सजाइए, पहनाइए। आप उनको 8वीं पूजा के दिन नवरात्र का खीर पूड़ी खिलाइए। खीर पूड़ी उस दिन खिलाने का विधान है। और नवरात्र के जो 9वें दिन है, जिसको हम कन्या पूजन का दिन, वैसे 2 दिन होता है, महाअष्टमी को भी, नवमी को भी। तो कन्या पूजन से पहले अपने घर को स्वच्छ कर ले और आने वाली जो कन्या है स्वयं माँ का स्वरूप मानी जाती हैं। घर का माहौल साफ सुथरा कीजिएगा और कन्या पूजन का फल तभी मिलेगा। कन्या पूजन में 9 कन्या और 1 बालक का पूजन करना सबसे उत्तम माना जाता है। लेकिन अगर संभव ना हो तो कम से कम 2 कन्याओं
दान में उनको आप लाल चुनरी, फल, खिलौने, रुमाल आप भेंट कर सकते हैं और उनके चरण छूकर ही आशीर्वाद लीजिएगा। इसके बाद खुशी खुशी उन्हें प्रणाम करके आप उनका आशीर्वाद लेके विदा करें। तो इस तरह से नवरात्र के व्रत का पूर्ण फल मिलता है जब आप छोटी कन्या को इस तरह से पूजा करते हैं, उनको मनाते हैं। आप बाहर से कन्या को अपने घर में चूँकि आमंत्रित अगर नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारणवश, तो आपके घर में जो भी कन्याएं हैं आप उनको ही खिलाइए देवी का स्वरूप मानकर और उनको ही भेंट दें। तो कन्या पूजन का ये था सिंपल तरीका जिससे आप माता रानी को मना सकते हैं। लेकिन एक और ख़ास बात कि कन्याओं को आप ऐसा क्या दें कि माता रानी की कृपा पूरे साल बरसेगी। देखिए, सबसे पहली बात तो जब आप कन्या पूजन कीजिएगा ना, तो एक दिन पहले ही उनको निमंत्रण दीजिएगा। अब ये नहीं कि हड़बड़ में आप बुला रहे हैं सबको, कोई आ नहीं रहा, ऐसा नहीं कीजिए। पहले से निमंत्रण दीजिए और फिर निमंत्रण जब देने जाइएगा तो उनको सम्मान के साथ बोलिए कि आप हमारे यहाँ आइएगा। और अगर संभव हो तो आप एक सुपारी लेकर जाएं और कन्याओं को हाथ में दें और बोलें, हल्दी लगा हुआ सुपारी, आप हमारे घर आइएगा। फिर उस सुपारी को अपने हाथ में ले लें आप, फिर आप दूसरी कन्या को बोलें, इस तरह से बोलें, ये सबसे ज़्यादा उचित होगा। और गृह प्रवेश पर कन्याओं को पूरे परिवार के साथ पुष्प वर्षा का कर स्वागत करना चाहिए और माँ दुर्गा के 9 नामों का जयकारे लगाइए, क्योंकि 9 स्वरूप के रूप में ही 9 कन्याओं को आपने बुलाया है। इस बात का हमेशा ही ध्यान रखें। तो माता रानी की कृपा से जीवन में खुशियाँ बरसेगी और उनके मनपसंद चीज़ों को आप उन्हें गिफ्ट करें। जैसे खिलौने वगैरह भी आप दे सकते हैं, लेकिन कांच की कोई वस्तु मत दीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जहाँ तक संभव हो आप जैसे कि खाने के लिए आप बर्तन दे सकते हैं जिसमें वो हमेशा खाएंगे और मुस्कुराएंगे। इससे अच्छा है कि बच्चे हैं तो टिफ़िन बॉक्स दे दें। आप थर्मस वाटर बोतल दे सकते हैं जिससे कि बच्चे उसको यूज करें, ऐसा वस्तु ना दें कि वो पड़ा रह जाए। रुमाल वगैरह भी दे सकते हैं, चुंदरी दे सकते हैं। तो कन्याओं को मनाइए, वो जितना ज़्यादा खुश होंगी ना उतना ज़्यादा आपके जीवन में परेशानियां समाप्त होगी, जल्दी समाप्त होगी। तो जो 2 साल की कन्या है उनके पूजन से दुख और दरिद्रता का नाश होता है। 3 साल की कन्या पूजन से पूरा परिवार का कल्याण होता है। 4 साल की कन्या का पूजन से सुख समृद्धि आता है और 5 साल की कन्या पूजन से व्यक्ति निरोगी होता है। 6 साल की कन्या पूजन से ज्ञान बुद्धि यश बढ़ता है। 7 साल की कन्या पूजन से सुख ऐश्वर्य बढ़ता है और 8 साल की कन्या पूजन से विजय की प्राप्ति होती है। 9 साल की कन्या पूजन से जीवन की समस्त बाधाएं समाप्त हो जाती है, जीवन में खुशियाँ लौट आती है। तो 9वीं तिथि वाले दिन आप पूजा पाठ समाप्त करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के बाद भोग लगाएं, फिर कन्याओं को भोजन कराइएगा। और कन्या पूजन विशेष रूप से फलदायी माना जाता है, इसीलिए ज़रूर करें, उनको मनाएं, उनका आशीर्वाद लें। हम आपसे विदा लेते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें और हमें अच्छा लगेगा कि आप हमसे जुड़े रहें। हर हर महादेव, धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी तब लाइक कर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।